ये जो क्लब एक्ट कमीशन अभी नया नियम आया है दोस्तों, ये क्लब एक्ट कमीशन पूरे बीमा जगत एक वायरस, एक जहर का काम कर रहा है। और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में पूरे बीमा जगत को दोस्तों एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लेके जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं। देखिए, आप भी जानते हैं और इस क्लब एक्ट कमीशन की वजह से 24 लाख बीमा एजेंट आज परेशान हैं। आप भी जानते हैं कि जो अक्टूबर में बदलाव हुए उसमें कुछ सारे परिवर्तन हुए कि सरेंडर वैल्यू बढ़ा दी गई, नए प्लान लॉन्च, प्लान तो सारे वही है, केवल घुमा दिया गया, राइट। कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन कम कर दिया गया और उसके बाद भी अब नया क्लब एक्ट कमीशन लगा दिया। मतलब क्या है कि एजेंट के कमीशन से रिकवरी कर ली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो क्लब एक्ट कमीशन लगाया गया है, क्या ये उचित है, क्या ये सही है या गलत है? अगर ये गलत है तो इसके हटने के चांसेस कितने हैं, और अगर हटेगा तो कैसे हट सकता है? बहुत ही गहरा वीडियो है ये। अगर आप बीमा जगत से किसी भी तरीके से जुड़े, आप इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करते हैं, एडवाइजर हैं या आप एक कस्टमर भी हैं, तो भी बहुत पावरफुल वीडियो, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में मिलेगा नहीं, राइट। तो क्या करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, चर्चा करेंगे तीन बार। नंबर 1 बात करूंगा कि क्लब एक्ट कमीशन देसी भाषा में इसका मतलब क्या होता है। फिर बात करूंगा 3 लोग जो रियली में जिम्मेदार हैं, जो आज एक क्लब एक्ट कमीशन का जहर पूरे बीमा जगत को परेशान कर रहा है, 24 लाख एजेंट परेशान है, उसका जिम्मेदार कौन है भैया, किसने ये किया। और तीसरी बात करूंगा कैसे ये क्लब एक्ट कमीशन हट सकता है अगर ये गलत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना नहीं है, सुनना नहीं, समझना भी है, और कम से कम 5 लोगों को शेयर करना, ताकि आपकी जो ताकत है वो आपकी यूनिटी में है। दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं क्लब एक्ट कमीशन का मतलब क्या होता है। उसके पहले मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फॉर्चून बिजनेस मॉडल। इंडिया में एक मिशन है, 1 लाख फाइनेंशियल डॉक्टर बनाने हैं। वो फाइनेंशियल डॉक्टर मार्केट में जाके लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प करके पैसा कमाएंगे, यानी भारत में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है। यही मिशन है और उस मिशन से आप जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ताकि फिर कभी जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम ना हो। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को। आइए बात करते हैं क्लब एक्ट कमीशन क्या होता है, देसी भाषा में समझिए। नियम क्या कहता है? मैंने एक पॉलिसी बेची, राम ने श्याम को एक पॉलिसी बेच दिया। अब मान लो भगवान ने करे श्याम की नौकरी चली गई, तो राम की गलती तो नहीं है, श्याम की नौकरी चली गई। और जब श्याम की नौकरी चली गई तो 1 साल के बाद में नहीं पैसा भर पा रहा है, बोला यार पैसे की दिक्कत चल रहा है, हाथ तंगी है, तो दूसरे साल से पॉलिसी नहीं चलाई। तो बीमा कंपनी कहती है भैया श्याम की नौकरी चली जाए, चाहे उसकी गाय चोरी हो जाए या भैंस पानी में डूब जाए या बिजनेस, हमको मतलब नहीं है। बीमा कंपनी कहती है हमको अगर 5 साल के पहले पॉलिसी बंद हो गया तो जो कमीशन दिया है उसमें भी चूना लगा देंगे। गहरी बात है दोस्तों ये। इसमें एजेंट का क्या कसूर भैया? मतलब ये नियम है कि 5 साल के पहले अगर पॉलिसी बंद हो गई तो जो पहले साल कमीशन मिला है एजेंट को उसमें भी चूना लग जाएगा। ये है क्लब एक्ट नियम देसी भाषा में। एग्जांपल समझो, मान लो मैंने टमाटर की फसल उगाई, मैंने उसके लिए लोन लिया, सब कुछ किया और 100 बीघा टमाटर बो दिया, ठीक है, और बहुत बढ़िया फसल चल रही थी। अरे लग रहा था इसी बार में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन साहब हुआ ये कि इंद्र देवता नाराज हो गए और जैसे फसल काटने का टाइम आया तो उन्होंने 1 हफ्ते लगातार बारिश कर दिया, पूरा टमाटर एकदम सड़ गया। अब मिट्टी मोल बेचना पड़ा, कोई खरीदार ही नहीं आया, तो भैया हम तो खत्म हो गए, टमाटर फसल खत्म। यही हाल एजेंट का होगा अगर क्लब एक्ट कमीशन रहा, तो यही हाल होगा। अगर 5 साल पहले पॉलिसी फिनिश तो एजेंट की जेब से अब कितने काटेंगे इसकी कैलकुलेशन अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये क्लब एक्ट दोस्तों कमीशन का नियम है। अब समझो, अच्छा अब बहुत सारे लोग बोलते हैं रवि जी आप बताइए, आप साफ साफ बात नहीं करते हैं, आप क्लब एक्ट कमीशन के फेवर में है या क्लब एक्ट कमीशन के अगेंस्ट में है? तो सुन लीजिए, मैं किसी डरता नहीं भाई, मैं इसके अगेंस्ट में हूं। जब कमीशन रिवाइज हुआ तो मैंने ये कहा कि कमीशन कम नहीं, हालांकि पहले साल कम करके अगले साल दे दिया, तो मैंने बोला कम नहीं हुआ, डरो मत आगे चलो। लेकिन ये जो क्लब एक्ट कमीशन है, मैं इंतजार कर रहा था शायद कम हो जाए, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी और सरकार को ये बोलता हूं कि ये जो क्लब एक्ट कमीशन नियम आप ला रहे हो, एक कंडीशनल नियम है, इससे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है और ये नियम गलत है, ये मैं कहता हूं।
दिस इज नॉट राइट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लॉबैक कमीशन के पीछे कौन लोग हैं जिसकी वजह से क्लॉबैक कमीशन अप्लाई हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, और फिर बताऊंगा ये क्लॉबैक कमीशन हटना चाहिए तो कैसे हटेगा। इसलिए बने रहिए, बहुत शानदार वीडियो, कहीं मिलेगा नहीं आपको, किसी भी चैनल में, कहीं नहीं। इधर बैठिए बिसरा जी, समझ रहे हैं आप, ये कम हियर। 3 लोग इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार हैं। पहली जिम्मेदारी किसकी है? बीमा। अच्छा, मैं जब इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एलआईसी की बात नहीं करता हूं, 24 बीमा कंपनियां हैं, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, इट्स नॉट ओनली फॉर एलआईसी। ओके, तो पहली जिम्मेदारी है इंश्योरेंस कंपनी की। क्यों भैया, बीमा कंपनी क्यों खुजली क्यों हो रही क्लॉबैक कमीशन लाने की? सिंपल मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर धंधे का एक मार्जिन होता है। मान लो मैं गाड़ी बनाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं गाड़ी की, मेरा डीलर है, वो डीलर बेचेगा, लेकिन मैं भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। भैया मैंने इतना सब झामता लगा रखा है, फैक्ट्री लेबर, मुझे प्रॉफिट कमाना है, हर धंधा प्रॉफिट में चलता है। ऐसी बीमा कंपनी कहती है भैया हमने 100 करोड़ आईआरडी को जमा किया है, हमारे इन्वेस्टर हैं, दुनिया भर का झामता में, हमको पैसा कमाना है, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो बीमा कंपनी कहती है पहला काम, हम प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करेंगे, तुमको काम करना है तो करो ना। ये स्टेटमेंट है क्लॉबैक कमीशन लाने के पीछे। तो पहली जो उसके जिम्मेदार है वो बीमा कंपनी है। अगर बीमा कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकती है और क्लॉबैक कमीशन को अभी रातों रात हटा सकती है, लेकिन करेगी नहीं करेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे इसी वीडियो के। इसलिए देखते रहिए। पहली बात, जिम्मेदार कौन है? सारी बीमा कंपनियां, नॉट ओनली एलआईसी, क्योंकि क्लॉबैक कमीशन सबने लगाया है, इसमें ओनली एलआईसी लगाया। ठीक है, तो पहली जिम्मेदारी कौन है? बीमा। दूसरा जिम्मेदारी, आपको सुन के मजा आ जाए, कहीं आपको जानकारी मिलेगी नहीं, सुनिए बहुत ध्यान से। दूसरा जिम्मेदार कौन है? वो है आईआरडीए और सरकार। रमेश जी क्या बात कर रहा हो, सुनते रहिए, मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं, सपा बसपा कांग्रेस मोदी आम आदमी पार्टी ये सब कुछ नहीं, सिंपल बात समझिए। दूसरा जिम्मेदार है आईआरडीए सरकार। देखिए समझिए होता क्या है, बीमा जगत है, ये लाइफ और जनरल, ये बीमा जगत है। इसके ऊपर इसका बीमा जगत का बाप कौन है? इसके बाप है आईआरडीए, और आईआरडीए के चाचा कौन है? वो है भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आईआरडीए के चाचा है। मतलब क्या है कि बीमा जगत है, इसको चलाता है आईआरडीए, और आईआरडीए को चलाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी चेयरमैन है श्रीमती सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री है देश की माननीय। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन है। अब ये जो बीमा जगत है, अगर आईआरडीए एक नोटिस जारी कर दे, जो देवाशीष पांडे जी हमारे आईआरडीए के चेयरमैन हैं, अगर वो एक जारी कर दे स्टेटमेंट, ए भैया बीमा कंपनी वाले बहुत नौटंकीबाजी होगा, इधर सुनिए, एजेंट का कमीशन आप लोग काट रहे हैं, कोई नहीं कटेगा उसका कमीशन, मेहनत कर रहा है, कोई क्लॉबैक कमीशन नहीं होगा, चक्कर खत्म करो, कोई क्लॉबैक कमीशन नहीं होगा। बस एक बार मेल अगर आ जाए, 24 घंटे के अंदर सारी इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओ का मेल आ जाएगा, भैया हमने बहुत विचार किया है और हम अपने एजेंटों के साथ में आगे मिलजुले काम कंधे से कंधा मिला करना चाहते हैं, इसलिए हम क्लॉबैक कमीशन वापस कर रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि आईआरडीए का डंडा आ गया, लेकिन आईआरडीए ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा आईआरडीए? कर सकता है 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन ये कि जो देवाशीष पांडे जी हैं उनके पास खबर पहुंचाई जाए, उनके पास जानकारी पहुंचाई जाए, बताऊंगा आगे, और या फिर भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से ऊपर से लेटर चिट्ठी आ जाए, किसके पास? आईआरडीए के पास। देखिए डंडा ऊपर से आता है, दबाव ऊपर से आता है, दबाव नीचे नहीं, दबाव ऊपर, डंडा ऊपर से आता है। तो अगर यहां पे डंडा आ जाए आईआरडीए के ऊपर, और फिर आईआरडीए डंडा कहां? बीमा। तो इसलिए इसके दूसरे जो जिम्मेदार हैं वो भारत सरकार और आईआरडीए दोनों मिलके हैं, और ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत ही गहरी सोची समझी बात बता रहा हूं। और तीसरा इसके जिम्मेदार और हैं, ये बात सबको हजम नहीं होगी, लेकिन आपको पता है मैं बेबाक बात करता हूं, क्योंकि मैं ट्रेनर हूं और मेरा धंधा केवल ट्रेनिंग बेचना नहीं है, मैं बहुत परफेक्ट जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा हूं, और मेरा मिशन ही है कि सही तरीके से लोगों को एजुकेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना, किसी के तेल लगाने वाला काम नहीं है। तीसरा जो इसके लोग जिम्मेदार है वो है 10 से 15% बीमा एडवाइजर एजेंट, 10 से 15% जो लोग हरामखोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, और बीमा जगत को बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। ये मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं भैया ये लो 50% फेंक देते, ऐसा पैसा 50%
काम नहीं करना चाहते। और ये वही लोग हैं जो क्लाइंट को पॉलिसी बेचने के लिए चाहे सारा झूठ बोलना पड़ जाए। कई सारे दोस्तों एज ए ट्रेनर में सब बहुत से एजेंट ने बताया कि सर मैं एक कस्टमर पास गया, हस्बैंड वाइफ दोनों 70 साल की उम्र के हैं, किसी एजेंट ने, आई विल नॉट टेक द कंपनी नेम, किसी एजेंट ने उनको ये बोल के 1 प्रीमियम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दी कि ये मतलब रेगुलर पॉलिसी बेच दिया सिंगल पॉलिसी के नाम से। बताइए 70 साल की उम्र के एज के लोगों को झूठ बोल के 10-10 लाख की 2 रेगुलर पॉलिसी बेच दी। ये वही एजेंट है। इन हरामखोरी की वजह से ये जो 10 से 15% बीमा एडवाइजर है, उसकी वजह से आज जो 24 लाख बीमा एजेंट हैं जो सही और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका भी परिवार, उनकी भी बिजनेस, उनका भी पैसा आज दोस्तों खतरे में पड़ रहा है। उसकी वजह से बीमा कंपनी को डर है कि पॉलिसियां चलती नहीं है, मिस सेलिंग होती है, और अगर ये मिस सेलिंग होती रही, पॉलिसियां चलेंगी नहीं, तो कंपनी कब तक अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपनी जेब से देगी। ये तीसरा रीजन है। अगर मिस सेलिंग नहीं हो रही होती, अगर ये लोग ऐसा डिस्काउंट देके पॉलिसी नहीं बेच रहे होते, तो दोस्तों मैं दावा गारंटी देता हूं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये क्लॉबैक कमीशन नहीं लाती। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो टाइप करो 10 से 15% हरामखोरी इन द हिंदी और इन द इंग्लिश। ये इन लोगों की वजह से ये पूरी मार्केट बदनाम है। ये आपको कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलता हूं भाई, और मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं जो ये करता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है दोस्तों। और हां, अगर आप उनमें से हो कि आप ऐसा करते थे, तो अब बदल जाइए। जो हो गया सो हो गया। नहीं, ध्यान रखना, आप अपने फायदे के लिए किसी इंसान को ठगते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, उसका फल भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखना आपको, चाहे जिसको मानते, क्योंकि हर एक्शन हैज ए रिएक्शन, ठीक है ना। जो करोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। अब आते हैं तीसरी बात पे। तो रवि जी, ये क्लॉबैक कमीशन हटना तो चाहिए, कैसे हटेगा उसका तरीका बता रहा हूं। उसके पहले, अगर आप ऐसी किताब पढ़ना चाहते हो जो आपको अंदर से खड़ा कर दे, आपको सेल्स का चैंपियन बना दे, तो सेल्स का सिकंदर दोस्तों मेरी किताब है। ये मेरी पहली किताब है। इसको पढ़ लोगे तो ऐसा जान एकदम, ये मोटिवेशनल नहीं है, आपके एकदम अंदर क्या करेगी आपको पता नहीं चलेगा। ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। हिंदी में इसका वर्जन आ जाएगा 1-2 महीने में, फ्री में दे रहा हूं। नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, फॉर्म भर दीजिएगा और किताब आपका ईमेल पे PDF वर्जन आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 तरीके से कैसे ये क्लॉबैक कमीशन हटेगा। पहला काम, सही दरवाजा खटखटाना है। मतलब क्या है? हिट द बुल आई। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे जो LIC के अभिकर्ता लोग हैं, वो LIC के खिलाफ ऑल ओवर इंडिया पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, अधिकार है आपका। लेकिन हो क्या रहा है, ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, क्या होगा क्या पता नहीं है। लेकिन आप समझिए कि आप गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं, और तरीका भी गलत है। आपको मालूम है कि जो LIC है उसके ऊपर क्या है, IRDA, और उसके ऊपर क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार। अभी क्या हुआ था, GST को लेके नागपुर की डिविजनल ब्रांच में नितिन गडकरी जी को लोगों ने साथ में लिया, और नितिन गडकरी जी ने जब चिट्ठी लिखी सीतारमण जी को, तो पूरा इंडिया ब्लॉक है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो सारे आ गए और दबाव बनाया सरकार का। उसका नतीजा ये हुआ, अभी GST हटा नहीं है, लेकिन डिसीजन हो चुका है। आप देखोगे आने वाले 1-2 हफ्ते में हेल्थ इंश्योरेंस GST ऑलमोस्ट चला जाएगा, टर्म इंश्योरेंस GST ऑलमोस्ट चला जाएगा। ये उसका नतीजा हुआ। क्या हुआ? नितिन गडकरी जैसे लोग उस साथ में जुड़े। ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, LIC के खिलाफ हड़ताल करने के बजाय आप IRDA के चेयरमैन को चिट्ठी लिखिए, और हो सके तो भारत सरकार के जो दिग्गज आदमी हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, या कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा नेता, अभिनेता, क्रिकेटर जिसका इन्फ्लुएंस है, जो दमदार आदमी है, चाहे वो भारत सरकार का हो या अपोजिट पार्टी का हो, समझो बात को। और अपोजिट पार्टी वाले तो बैठे रहते तलाश में कि कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा तो मिले। बहुत सही जानकारी दे रहा हूं। आप अगर जाओगे कांग्रेस के पास में, सपा वालों के पास में, कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ममता बनर्जी जी के पास में, आप उनके सामने रखोगे और बोलेंगे बिल्कुल चलो हम चलते, और ये मुद्दा क्रिएट करोगे, तो देखो कैसे जाके ये राजनीतिक मुद्दा बनता है। और ये राजनीतिक मुद्दा अगर बन गया, पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, तो सरकार के अंदर दबाव आएगा, सरकार चिट्ठी आई, ठीक हो, काम हो जाएगा आपका, समझ ना आप। तो गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। चेंज द अप्रोच, एंड दिस इज हाउ द गेम चेंज।
ओके, ये पहला काम करना है आप लोगों को। और दूसरा काम में करना है, एलआईसी के जो चेयरमैन जी हैं श्री मोहंती जी, उनको आप चिट्ठी लिखिए और उनको बोलिए सर ठीक है आपको क्लॉबैक कमीशन लाना है, लाइए, लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है, हमारी एक डिक्लेरेशन है। क्या है? हम अब एलआईसी का कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं बेचेंगे। तो फिर क्या बेचेंगे? हम सिर्फ यूलिप बेचेंगे, सिर्फ सिंगल प्रीमियम बेचेंगे और टर्म प्लान बेचेंगे और एन्युटी प्लान जो होते हैं वो बेचेंगे। आपका जो जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लाभ और जितना भी जीवन है, इसको हम आजीवन नहीं बेचेंगे। तो क्या होगा? एलआईसी का जो अगर ज्यादा का धंधा देखा जाए तो 60 to 70% बिजनेस है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी से आता है, क्योंकि कमाई यही है। इसमें कस्टमर 10 से 15 साल तक देता है, रेगुलर इनकम आती है। आप समझ रहे हो? तो एलआईसी जब कमाती है तो एजेंट को देती है, देती कम है, कमाती जाता है। जब उनको लगेगा यार ये बेचेंगे नहीं, दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो विचार करेंगे। और अगर नहीं भी बेचते हो तो भी एज एजेंट आप सरवाइव कर सकते हो कि मार्केट में दोस्तों यूलिप का ट्रेंड चल रहा है, टर्म प्लान का ट्रेंड चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि एलआईसी हेल्थ बिजनेस में आ रही है, सॉरी अबाउट एलआईसी, बाकी सब की बात करो। तब ये करके देखोगे और उसको एक्चुअली में अप्लाई करोगे अपने बिजनेस सेल्स में, क्या होगा? कंपनी विल हैव प्रेशर एंड दे विल कंसीडर टू रिमूव दिस क्लॉबैक कमीशन। और वैसे ही दोस्तों बता दूं, आने वाला जो टाइम है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी का नहीं है। कस्टमर समझदार हो रहा है, वो कंपेयर कर रहा है पॉलिसी को, रिटर्न को। वो बोलता है यार तुमने जो दिया वहां बहुत कम पैसा मिलता है, वो कंपेयर करता है, वो बोलता है मुझे ये बताओ वो बताओ, और आप केवल मेरे पास तो है नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं टाइम आ रहा है बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनने का। और मैं विजन लेके चला हूं, दूर की सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा मैं वही कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो मैंने बात करी है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने पास में को शेयर करो, 5 लोग कर भला तो हो भला। ये आपके लिए, मैं पहले इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक्चुअली में गलत है, मैं जब तक कोई बात नहीं करता जब तक मैं अंदर से कन्विंस नहीं होता। अभी मुझे अंदर से कन्विक्शन आई, मैंने वीडियो बना दिया। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हैं, टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बनाऊंगा ताकि आप लोगों की हेल्प करके 1 से 3 लाख पर मंथ कमा सकें। जुड़े ये साथ में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।